हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका प्रेरणा इस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल पर बिहार शिक्षक भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा जो बीपीएससी के द्वारा आयोजित करवाई जाने वाली है, उसके लिए डेडिकेटेड रूप से तैयारी करवाई जा रही है। और उस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज का भी आयोजन करवाया जा रहा है, जिसमें अभी तक कुल 24 टेस्ट का आयोजन करवाया जा चुका है। आज हम टेस्ट सीरीज संख्या 25 लेकर आए हैं, जिसमें 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष लाया जाएगा। और इसकी जो है परीक्षा में पूछे जाने की संभावना रहेगी, तो आप इसको अच्छे तरीके से लगाएंगे और इस टेस्ट सीरीज को लगा के आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन भी कर सकते हैं और अपनी तैयारी को एक नई दिशा भी प्रदान कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे अधिक समय तक समानांतर सरकार की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन है ए बलिया, बी तामलुक, सी तलचर और डी सतारा। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर है डी सतारा। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 को हुई थी, उसके समय सबसे अधिक समय तक समानांतर सरकार की स्थापना कहाँ की गई थी? सतारा में की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। धमाल लोक नृत्य का संबंध किससे है? मतलब किस राज्य में धमाल लोक नृत्य जो है वो किया जाता है? ऑप्शन है ए जम्मू कश्मीर, बी हरियाणा, सी हिमाचल प्रदेश और डी महाराष्ट्र। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा ए जम्मू कश्मीर। तो धमाल लोक नृत्य जो है वो मुख्यतः जम्मू कश्मीर में किया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है ए एन दत्त मजुमदार, बी एम एन रॉय, सी सोमेंद्रनाथ बोस और डी एम एन घोष। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा सी सोमेंद्रनाथ बोस। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना सोमेंद्रनाथ बोस ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर प्रश्न। कील कैनाल जोड़ता है? ऑप्शन है ए उत्तरी सागर को नॉर्वेजियन सागर से, बी अजोब सागर को काला सागर से, सी आयरिश सागर को अटलांटिक महासागर से और डी उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? इसका उत्तर है डी उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। तो कील कैनाल जो है वो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देवी मैंग्रोव कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए कर्नाटक, बी उड़ीसा, सी तमिलनाडु और डी महाराष्ट्र। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा बी उड़ीसा। तो देवी मैंग्रोव जो है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है? ऑप्शन है ए मुख्यमंत्री के द्वारा, बी भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, सी राष्ट्रपति के द्वारा और डी राज्यपाल के द्वारा। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर होगा डी राज्यपाल के द्वारा। तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा पाउंड स्टार्लिंग है? ठीक है, क्या है? पाउंड स्टार्लिंग। ऑप्शन है ए ईरान, बी फ्रांस, सी ऑस्ट्रेलिया और डी ब्रिटेन। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा डी ब्रिटेन। तो ब्रिटेन की मुद्रा क्या है? पाउंड स्टार्लिंग है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर प्रश्न। हिंदी उपन्यास कंकाल की रचना किसने की थी? ऑप्शन है ए मुंशी प्रेमचंद्र, बी रामदास मिश्रा, सी नामवर सिंह और डी जयशंकर प्रसाद। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर है डी जयशंकर प्रसाद। तो हिंदी साहित्य के प्रख्यात कवि जयशंकर प्रसाद ने हिंदी उपन्यास कंकाल की रचना की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। गारो पहाड़ी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए मिजोरम, ऑप्शन ए है ए मणिपुर, बी मिजोरम, सी त्रिपुरा और डी मेघालय। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर है डी मेघालय। तो गारो, खासी और जयंतिया जो तीनों पहाड़ी हैं वो क्रम से कहाँ स्थित है? मेघालय में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है। पंचायती राज पर अशोक मेहता कमेटी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है ए 1977, बी 1976, सी 1972 और डी 1978। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? इसका उत्तर है ए 1977। आप लोगों को मैंने पहले ही बताया दोस्तों कि पंचायती राज व्यवस्था से जितने भी प्रश्न आते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं बीपीएससी के एग्जामिनेशन में। प्रत्येक वर्ष आप देखेंगे तो 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं स्थानीय सुशासन से। तो इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे तरीके से देख कर जाएंगे। और पंचायती राज पर जो अशोक मेहता कमेटी का गठन हुआ था वो कब हुआ था? 1977 में हुआ था। और इन्होंने पंचायत स्तर पर द्विस्तरीय पंचायत समिति की स्थापना की अनुशंसा दी थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अवधी साहित्य मृगा की रचना किसने की थी? ऑप्शन है ए शेख नबी, बी मलिक मोहम्मद जायसी, सी मंजन और डी कुतुबन। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? इसका उत्तर है डी कुतुबन। तो कुतुबन ने अवधी साहित्य मृगा की रचना की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है ए गया, बी रोहतास, सी नालंदा
और डी नवादा। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों, इसका उत्तर रहेगा ए गया। तो ब्रह्मयोनी हिल जो है वो बिहार में किस जगह पे स्थित है, तो गया में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में है। ऑप्शन है ए बक्सर, बी पटना, सी भोजपुर और डी नालंदा। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों, इसका उत्तर रहेगा बी पटना। जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात है कि सोन और गंगा नदी के संगम पर ही उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। तो यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि सोन और गंगा के संगम बिहार के किस जिले में स्थित है, तो वो पटना में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में अभड़क का भंडार है। ऑप्शन है ए रोहतास, बी पटना, सी गया और डी सारण। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा सी गया। तो गया जिले में अभड़क का प्रचुर मात्रा में भंडार पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर प्रश्न, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी। आप लोगों को पता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है वो अंग्रेज ब्रिटिश के समय में शोषणकारी नीति थी जो भू राजस्व से संबंधित थी। तो यहाँ से पूछ रहा है आपसे कि वो सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी। ऑप्शन है ए गुजरात, बी मद्रास, सी बम्बई और डी उड़ीसा। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों, इसका उत्तर है बी मद्रास। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी, मद्रास में लागू की गई थी। नेक्स्ट है किरातार्जुनीय पुस्तक के कौन से लेखक थे। ऑप्शन है ए भट्टी, बी शूद्रक, सी कालिदास और डी भारवी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका उत्तर है डी भारवी। तो किरातार्जुनीय लेखक जो पुस्तक जो थे उसके लेखक कौन थे, भारवी थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं चोल वंश का संस्थापक निम्न में से कौन था। ऑप्शन है ए विजयालय, बी करिकल, सी आदित्य प्रथम और डी राजराजा प्रथम। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों 17 का, इसका उत्तर है ए विजयालय। तो चोल वंश का संस्थापक कौन था, विजयालय थे। ठीक है, आप लोग पता है कि चोल वंश जो था वो दक्षिण भारत का प्राचीन काल का सबसे पुराना और सबसे जो है मजबूत वंश था और ये अपने समुद्री मार्ग के लिए और नौकायन के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, नेक्स्ट है शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है। ऑप्शन है ए सासाराम, बी मनेर, सी सीतामढ़ी और डी पावापुरी। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों 18 का ए सासाराम। तो शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है, सासाराम में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर प्रश्न, बिहार समाजवादी पार्टी जिसका गठन 1931 में हुआ था किसने किया था। ऑप्शन है ए फूलचंद तिवारी और राजेंद्र प्रसाद, बी फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण, सी राजकुमार शुक्ल और स्वामी अग्निवेश और डी स्वामी सहजानंद, स्वामी योगानंद। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों 19 का बी फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। तो बिहार समाजवादी पार्टी का गठन 1931 में फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर प्रश्न, फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन है ए सरदार सिंह राणा, बी सुभाष चंद्र बोस, सी जयप्रकाश नारायण और डी लक्ष्मी सहगल। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों, इसका उत्तर है बी सुभाष चंद्र बोस। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एल्युमिनियम सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है किसका। ऑप्शन है ए बॉक्साइट, बी कैलामाइन, सी कैल्साइट और डी गैलेना। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों, इसका उत्तर है ए बॉक्साइट। तो एल्युमिनियम जो है वो किसका सबसे महत्वपूर्ण किस क्या है उसका, बॉक्साइट है। ठीक है, नेक्स्ट है वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैस ये तीनों अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं क्या कहलाता है। ऑप्शन है ए क्वथनांक, बी गलनांक, सी हिमांक और डी त्रिक बिंदु। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों, इसका उत्तर है डी त्रिक बिंदु। तो वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था तीनों एक साथ रह सकती हैं उनको क्या कहते हैं, त्रिक बिंदु कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर प्रश्न, एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं। ऑप्शन है ए प्रोटॉनों की संख्या में, बी द्रव्यमान संख्या में, सी इलेक्ट्रॉनों की संख्या में और डी परमाणु संख्या में। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों 23 का बी द्रव्यमान संख्या में। तो एक तत्व के समस्थानिक जो हैं वो द्रव्यमान संख्या में अलग अलग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर प्रश्न, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटे के लिए खुले छोड़ दें तो कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन है ए कम हो जाएगा, बी बढ़ जाएगा, सी वही रहेगा और डी केवल रेफ्रिजरेटर के आसपास के क्षेत्र में घट जाएगा। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, इसका उत्तर रहेगा बी बढ़ जाएगा। तो यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को कुछ देर के लिए खुला छोड़ देते हैं तो कमरे के तापमान में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है 25 नंबर प्रश्न, हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है।
ऑप्शन है ए नियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया, बी अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया, सी नियंत्रित विखंडन प्रतिक्रिया और डी अनियंत्रित विखंडन प्रतिक्रिया। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों 25 नंबर का बी अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया। तो अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है कि हाइड्रोजन बम का निर्माण किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, रात के समय खुले में आकाश में तारों का टिमटिमाना को किस प्रकार समझाया जा सकता है। ऑप्शन है ए प्रकाश का अपवर्तन, बी प्रकाश का परावर्तन, सी प्रकाश का ध्रुवीकरण और डी प्रकाश का व्यतिकरण। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों, इसका उत्तर रहेगा ए प्रकाश का अपवर्तन। तो रात के समय खुले में जो आकाश टिमटिमाते हैं वो प्रकाश के अपवर्तन की घटना के कारण से होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एक पंखा गर्मी के दिनों में आराम की अनुभूति पैदा करता है क्योंकि ऑप्शन है ए पंखा ठंडी हवा की आपूर्ति करता है, बी हमारे शरीर में हवा अधिक गर्मी विकृत करता है, सी हवा की चालकता बढ़ जाती है और डी हमारा पसीना तेज़ी से वाष्पित होता है। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों, इसका उत्तर रहेगा डी हमारा पसीना तेज़ी से वाष्पित होता है और इसी कारण से क्या होता है कि पंखा गर्मी के दिनों में आराम की अनुभूति पैदा करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर प्रश्न, दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य है कि दर्पण किसका प्रकार है। ऑप्शन है ए अवतल, बी समतल, सी उत्तल और डी अवतल उत्तल। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों 28 का ए अवतल लेंस। तो दर्पण के सामने खड़ा व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, वो किसके कारण से होता है, तो अवतल दर्पण के कारण से होता है। और इसी कारण से दोस्तों आपको पता होगा कि जो दाढ़ी बनाने का शीशा प्रयोग में आता है उसमें अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सार्वभौमिक रक्त स्वीकार समूह है, मतलब ऐसा कौन सा रक्त समूह है जो किसी भी ब्लड ग्रुप से रक्त ले सकता है। तो ऑप्शन है ए बी बी, सी ए बी और डी ओ। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों 29 का सी ए बी। तो सार्वभौमिक रक्त स्वीकार समूह कौन है, ए बी है। और कौन सा ऐसा रक्त समूह है जो किसी को भी रक्त दे सकता है, तो वो क्या है, ओ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर प्रश्न, गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है ए एक्स किरणें, बी सूक्ष्म तरंगे, सी पराध्वनि तरंगे और डी पराबैंगनी किरणें। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों, इसका उत्तर रहेगा सी पराध्वनि तरंगे। तो पराध्वनि तरंगों का प्रयोग करके गर्भ में जो भ्रूण पड़ रहा है उसकी स्थिति को जाना जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। ऑप्शन है ए आंत में, बी लीवर में, सी किडनी में और डी मस्तिष्क में। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों, इसका उत्तर रहेगा डी मस्तिष्क में। तो पीयूष ग्रंथि जो है वो मुख्यतः मस्तिष्क में अवस्थित होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कीट पक्षी पौधे मिट्टी में से किसके कमी के कारण से उगते हैं। ऑप्शन है ए पानी, बी मैग्नीशियम, सी नाइट्रोजन और डी कैल्शियम। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों, इसका उत्तर रहेगा सी नाइट्रोजन। तो कीट पक्षी पौधे जो है वो मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं, नाइट्रोजन की कमी से उगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 32 नंबर प्रश्न। 33 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर किसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है। ऑप्शन है ए बैक्टीरिया, बी वायरस, सी परमाणु प्रोटीन और डी रेडियोधर्मी पदार्थ। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों 33 का ए बैक्टीरिया। तो बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर बैक्टीरिया की मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है। ठीक है, और इसी कारण से इसको बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, पानी मिट्टी के जड़ों में से किस भौतिक प्रक्रिया के द्वारा गुजरता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है ए विसरण, बी वाष्पोत्सर्जन, सी अवशोषण और डी परासरण। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों 34 का डी परासरण। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 35 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है, मतलब निम्न से कौन सा पदार्थ है जो तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का महत्वपूर्ण घटक कहा जाता है। ठीक है, इस ऑप्शन है ए मीथेन, बी इथेन, सी प्रोपेन और डी ब्यूटेन। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों 35 का डी ब्यूटेन। तो एलपीजी का मुख्य घटक कौन सा है, ब्यूटेन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 36 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है। ऑप्शन है ए पृथ्वी, बी मंगल, सी शुक्र और डी शनि। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों, इसका उत्तर है डी शनि। तो शनि का घनत्व जो है वो सबसे कम होता है। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं 37 नंबर प्रश्न, गंगा के मैदान को एक डैश के रूप में वर्णित किया गया है। ऑप्शन है ए पेडी प्लेन, बी पेनी प्लेन, सी जियोसिंक्लाइन और डी कास्ट प्लेन। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों, इसका उत्तर रहेगा सी जियोसिंक्लाइन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इल्मेनाइट जो कि भारतीय तट रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, किसका खनिज है। ऑप्शन है ए टंगस्टन, बी टाइटेनियम, सी गैलियम और डी टीन। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों, 38 का बी टाइटेनियम। तो इल्मेनाइट जो है वो किसका अयस्क है, टाइटेनियम का अयस्क है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 39 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं होती है। ऑप्शन है ए लेबनान, बी जॉर्डन, सी इजराइल और डी फिलिस्तीन। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों, इसका उत्तर रहेगा ए लेबनान। तो लेबनान जो है उसके मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया है। ऑप्शन है ए जे विल्सन, बी ए वेगनर, सी डू डोइट और डी एच हेस। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों, इसका उत्तर रहेगा बी ए वेगनर। ठीक है, तो महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत जो है वो वेगनर द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 41 नंबर प्रश्न, चटगांव शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित है। ऑप्शन है ए रास बिहारी बोस, बी चंद्रशेखर आज़ाद, सी बटुकेश्वर दत्त और डी सूर्यसेन। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों, इसका उत्तर रहेगा डी सूर्यसेन। तो चटगांव शस्त्रागार धावे जो है उससे संबंधित कौन है, सूर्यसेन है। ठीक है, नेक्स्ट है इनमें से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। ऑप्शन है ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बी मदन मोहन मालवीय, सी बी आर अम्बेडकर और डी महात्मा गांधी। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों, उसका उत्तर रहेगा सी बी आर अम्बेडकर। तो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में बी आर अम्बेडकर ने भाग लिया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। ऑप्शन है ए जर्मनी, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी फ्रांस और डी इंग्लैंड। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों, 43 का बी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है। ऑप्शन है ए लेखा परीक्षण लेखा, बी केंद्र राज, सी नीति क्रियान्वयन और डी अखिल भारतीय सेवाएं अथवा केंद्रीय सेवाएं। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों, इसका उत्तर रहेगा सी नीति अथवा कार्यान्वयन से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं। ऑप्शन आपसे पूछ रहा है, नहीं चुने जाते हैं, ये ध्यान रखेंगे। ऑप्शन है ए स्थानीय निकायों अथवा पंचायत के सदस्य, बी शिक्षक, सी स्नातक और डी उद्योगपति। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों, इसका उत्तर रहेगा डी उद्योगपति। तो राज्य विधान परिषद में, जिसको आप एमएलसी भी बोलते हैं, स्थानीय निकाय पंचायत के सदस्य, शिक्षक और स्नातक जो है वो चुने जाते हैं, उद्योगपति के क्षेत्र से नहीं चुना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, अर्थात कौन सा विषय जो है वो स्थानीय सुशासन से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है ए पुस्तकालय, बी ईंधन और चारा, सी ग्रामीण खेल और डी तकनीकी प्रशिक्षण। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों, इसका उत्तर है ग्रामीण खेल। तो ग्रामीण खेल जो है उसका संबंध 11वीं अनुसूची में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था। तो प्रश्न है किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था। ऑप्शन है ए ओडिशा, बी केरल, सी महाराष्ट्र और डी पंजाब। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों, इसका उत्तर रहेगा सी महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में सर्वप्रथम लोकायुक्त की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है 48 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है। ऑप्शन है ए मुकदमे तथा कार्यवाही, बी सरकारी ठेके, सी महान्यायवादी और डी व्यापार तथा वाणिज्य पर प्रतिबंध। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों, इसका उत्तर रहेगा ए मुकदमे तथा कार्यवाही। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 जो है वो मुकदमे तथा कार्यवाही से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी पर सह सम्मेलन केंद्र भारत मंडपम का उद्घाटन कहाँ किया। ऑप्शन है ए बेंगलुरु, बी इलाहाबाद, सी नई दिल्ली और डी जयपुर। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों, इसका उत्तर रहेगा सी नई दिल्ली। ठीक है, अगला देखते हैं 50 और अंतिम प्रश्न, हाल ही में किस देश ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है। ऑप्शन है ए श्रीलंका, बी भूटान, सी चीन और डी नेपाल। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों,
इसका उत्तर रहेगा बी भूटान। तो हाल ही में भूटान ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है। तो इसी के साथ 50 क्वेश्चन का सेट समाप्त हुआ। आप लोग इसमें अच्छा प्रदर्शन किए होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।